इंडियन मार्केट में भी हैं कि रेलवे कंपनियों के लिए एक बड़ी खबर कि रेलवे को जो फेस्टिव सीज़न था उसमें टिकट सेल से ही करीब 12,159 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। और 1 सितंबर से 10 नवंबर तक जो इंडिया में पैसेंजर्स की आवाजाही रही वो करीब 143.71 करोड़। इतनी तो पॉपुलेशन ही है, ऑलमोस्ट इससे तो कम ही पॉपुलेशन है और इतनी तो आवाजाही हो गई। तो इंडिया की यही ब्यूटी भी है कि इंडिया में जो भी कुछ होता है वो वॉल्यूम में होता है, बल्क में होता है। रॉबिन सर, कैसे देख रहे हैं रेलवे कंपनीज़ को? बिकॉज हमने देखा कि रेलवे कंपनीज़ में एक शार्प जंप देखने के लिए मिला और रिट्रेसमेंट भी उतना ही शार्प था। क्या कुछ बातें होती है, क्योंकि वैल्यूएशन को लेकर हमेशा कंसर्न उठ रहे हैं इन पर। मैं कवर हमारे रिसर्च हाउस कवर नहीं कर रहा रेलवे कंपनीज, तो आई मीन मैं अपना उस पर आपको इनपुट्स नहीं दे पाऊंगा। लेकिन मेरा एक ब्रॉड मानना ये है कि आप जितना राइट पॉकेट्स ऑफ वैल्यूएशन की कंपनीज में पैसा लगाएंगे, आपको हर समय आई मीन मेरे को पैनलिस्ट ने बोला कुछ सेक्टर्स के नाम लिए, मैं भी स्टॉक्स नहीं कवर करता स्पेसिफिकली ऑन मीडिया, बट ऑफ कोर्स कैन टॉक ब्रॉड सेक्टर्स। रेलवे वाज नॉट इन आवर रेडार, यू नो, आई मीन इवन लास्ट ईयर, जब क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये सारी कंपनीज काफ़ी प्राइस इन कर लेती हैं पहले से। एंड आप जब एक निवेशक आता है बहुत ही लेट इन द जर्नी, और वो फिर सिर्फ कष्ट मिलता है एट द एंड। तो मुझे लगता है बहुत सारी पॉकेट्स है इंडिया में, पूरी एंटायर एएमसी, कैपिटल मार्केट्स, वेल्थ मैनेजमेंट, एनबीएफसी स्पेस बहुत अच्छी थीम है जहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। Q2 की स्ट्रॉन्गेस्ट रिजल्ट्स मैं बोलता हूँ उसी सेक्टर के थे, वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। बहुत सारी हेल्थ केयर सेक्टर्स हैं जहाँ पे बहुत अच्छी डायग्नोस्टिक चेन्स हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। मेरा रेलवे पे कवरेज नहीं है तो मैं डायरेक्टली इनपुट नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कुछ सेक्टर्स हैं जो हमें बहुत अच्छे, और अभी तो और प्राइस आपका 10-15-20% नीचे है, तो आपको वो सेक्टर अलॉन्ग विद द सेक्टर्स जो को पैनलिस्ट ने बोला, कुछ ऐसे सेक्टर अराउंड हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक चेन्स के अराउंड जहाँ पे आप देख सकते हो। रेलवे से मेरा कवरेज नहीं है अनफॉर्चुनेटली। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंशुल जी से मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि अंशुल जी इन सब रेलवे काउंटर्स, डिफेंस काउंटर, इन पर इनका काफ़ी डीप एनालिसिस है और काफ़ी समय से अंशुल जी बता रहे हैं कि इन काउंटर से दूर रहें। अंशुल जी, खबरें अगर ठीक ठाक आ रही हैं तो कोई पर्टिकुलर काउंटर जो कि आपको लगता है कि खराब में कम खराब होगा? जैसे आपने सरकारी कंपनीज में इरिडा चुना था, इसी तरह से कोई रेलवे में भी चुना हुआ है? देखिए सर, मतलब मैं एक चीज में बड़ा विश्वास रखता हूँ कि आपको नशा नहीं करना चाहिए। तो हमारे एक साथी हैं, उन्होंने ये तम्बाकू जो रगड़ने वाला है वो छोड़ने के लिए सिगरेट चालू कर दी। तो मतलब माउथ कैंसर अवॉइड करके माउथ और लंग कैंसर अपना लिया है। तो वही है कि कम खराब चीज भी खराब ही है, क्यों लेना उसको? आपके लिए अच्छी चीज दिख रही है ना, आईटी में पैसा बनता हुआ दिख रहा है, मेटल में तेजी दिख रही है, आपको बैंकिंग में तेजी दिख रही है, तो कम खराब लेंगे तो कम लॉस होगा, लेकिन लॉस तो होगा ही ना। तो आप वहां जाइए ना जहां पैसा बन रहा है। जब रेलवे सब में बन गया वो चीज खत्म, वो देखिए वो फ्लेवर था वो खत्म हो चुका। अब जो फ्लेवर है वो मेटल और इसकी तरफ, बैंकिंग आईटी की तरफ जा रहा है, तो आपको उस तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल। अंशुल जी बड़ी बोल्ड कॉल देते हैं।